है। बोले भगवान का एक बार नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये थोड़ी बात पच नहीं रही थी। तो बोले क्यों, इसमें संशय क्या है? बोले महाराज क्या कभी ऐसा भूतकाल में हुआ कि किसी ने अपने एक नाम भगवान का लेकर अपने सारे पापों को नष्ट किया हो, अपने जीवन को धन्य बनाया हो? तो सुखदेव स्वामी बोले हां परीक्षित, ऐसा इतिहास में हुआ। तो कब हुआ, कहां हुआ, जरा बताओ गुरुजी। तब सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर एक चरित्र बतला रहे हैं, आप ध्यान से सुने। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कन्नौज पड़ता है ना, कन्नौज कानपुर के पास में, वहां पर एक कान्यकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण रहता है, नाम है जिसका अजामिल। सुनो, बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण है, बड़ा पुण्यात्मा ब्राह्मण है। परंतु एक दिन क्या हुआ, बोले जंगल में हवन करने के लिए लकड़ी लेने गया, तो जंगल के एकांत में दास्याह संसर्ग दूषितः, एक वैश्या को पुरुष के साथ में देख लिया। तो देखो उस संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण की भी बुद्धि बिगड़ गई। हां, इसलिए भैया इस दृष्टि को भी बड़ा संभाल करके चलना है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही बनेगी वाणी, और जैसी होगी दृष्टि वैसी ही दिखेगी सृष्टि है। प्रयास करो आंखों से अच्छे ही दृश्य दिखें, भगवत दर्शन ही हो। उसी वैश्या को लेकर घर में आ गया, माता पिता ने विरोध किया, तू ब्राह्मण है मूर्ख, क्या अनर्थ करता है। सो माता पिता का त्याग करके दूर में जाके रहने लगा। कालांतर में 9 बच्चे हुए इस वैश्या के गर्भ से, अजामिल के। अब सुनो, जो ब्राह्मण संध्या गायत्री करता था, अब तो वो चोरियां भी करने लगा, डकैतियां भी डालने लगा, और वैश्या तो घर में है ही। अब पाप की कमी क्या रह गई, अब बल दर्जे का पापी हो गया, नंबर 1 पापी। परंतु एक दिन कुछ संत उसके गांव से जा रहे थे, अयोध्या जी से वृंदावन। अब अयोध्या और वृंदावन के बीच में ही पड़ता है ये कानपुर कन्नौज। सो मार्ग इसके गांव से होते हुए जा रहा था, रात्रि हुई। संत महात्माओं ने किसी से पूछा, भैया हम 30-35 मूर्ति हैं, आज रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, किसी ऐसे भक्त का घर बता दो जो आज रात की हमारी भोजन पानी की व्यवस्था कर दे। देखो पहले जब संत आते थे ना किसी गांव में, तो लोग अपना बड़ा सौभाग्य मानते थे, आज हमारा गांव धन्य हो गया, आज हमारा घर धन्य हो गया, जो बिना बुलाए संत। हाँ, कभी भी संत अचानक घर में आ जाएं तो समझ लेना ये शुभ मंगल सूचक है, कुछ ना कुछ मंगल होने वाला है हमारे जीवन में। अच्छा, दुष्टों की भी कमी नहीं होती संसार में। तो जैसे ही संतों ने पूछा किसी महात्मा का, किसी भक्त का घर बता दो, तो ये दुष्ट आदमी सोचने लगा, ये संत महात्मा करते धरते कुछ है नहीं, नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं, आज ऐसे भक्त का घर बताऊंगा कि बुद्धि ठिकाने ही आ जाएगी। सो अजामिल का ही घर बता दिया। बोले बाबा हमारे पूरे गांव में सबसे बड़ा भक्त है अजामिल, आप वहीं जाओ। अब शाम के समय महात्मा आए, सामने बरगद का वृक्ष था, दरवाजा खटखटा करके बोले भिक्षाम देही। तो अजामिल तो उस समय घर नहीं था, उस वैश्या ने दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला और सामने इतने संतों का दर्शन किया
कहते हैं एक बार तो उस नारी के आंखों में भी आंसू आ गए और मन में सोचने लगी, राम राम राम, मैंने तो अपने जीवन में कोई सत्कर्म किया नहीं है, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य किया नहीं है, ये कौन सी कृपा हुई है जो आज मेरे दरवाजे पर संत आ गए, भक्त आ गए। दंडवत प्रणाम किया। महात्मा बोले, बेटी हम 30-35 मूर्ति हैं, आज रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहते हैं, तो आप हमारे भोजन की व्यवस्था कुछ कर सकती हैं। वैश्या कहती है, बाबा माफ करना, व्यवस्था तो मैं आपकी सब कर सकती हूं, पर मैं जानती हूं आप साधु हैं, आप संत हैं, आप पवित्र हैं और मैं पतित हूं। अरे भोजन तो छोड़ दो, मेरा घर इतना अपवित्र है कि एक लोटा पानी भी मैं अपने घर का आपको पिला नहीं सकती, मैं वैश्या हूं महाराज। देखो, हम दुनिया में पुण्य का काम करें अथवा कोई परोपकार का काम करें तो दुनिया में उसका प्रचार करते हुए घूमते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, है ना। और यदि कोई पाप कर्म कर दें या कोई और उटपटांग गलत काम कर दें तो प्रयास ये रहता है कि बगल में रहने वाले पड़ोसी को भी नहीं पता चले। लेकिन इस वैश्या की जो मां थी उसने ये बताया था, बेटी जीवन में तुम्हारे से कितने भी पाप क्यों ना बन जाएं, लेकिन कभी संत ब्राह्मण तुम्हारे घर पे आ जाएं तो उनसे कभी कुछ छुपाना मत, उनसे जो भी हो सब कह देना, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। साधुओं ने मन में सोचा। एक साधु बोले, अरे राम 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 गुरुजी, चलो चलो चलो, अरे ये तो वैश्या का घर है, कहां गए हम। लेकिन जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब आ ही गए हैं तो रहेंगे यहीं, जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चे मायने में साधु वह नहीं है जो केवल भक्तों को ही भगवान तक पहुंचाए। अरे भक्त तो येन केन प्रकारेण भगवान तक पहुंच ही जाता है। तो सच्चा साधु, सच्चा संत कौन? बोले, जो बहुत नीचे हुए प्राणी को भी, बहुत नीचे गिरे हुए जीव को भी उठा करके भगवान तक पहुंचा दे, सही मायने में तो वही संत है, वही साधु है। और महात्मा बोले, बेटी आज तो हम यहीं रहेंगे, और सुनो, ठीक है हम तुम्हारी भावना समझ गए, सूखे अन्न में दोष नहीं होता भाई, बने हुए भोजन में तो दोष होता है, सूखा अन्न तो निर्मल होता है। तो आप हमको आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले दे दो, हम अपने आप बना लेंगे और पालेंगे। प्रसन्न हो गई, सब सामान दे दिया। अब तो महात्मा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे, नारायण नारायण कीर्तन हो रहा है, भोजन बन रहा है। संतों की तो अद्भुत मस्ती होती है। इतने में ही अजामिल, और इस अजामिल ने अपने दरवाजे पर इतने संतों को जब देखा, सोई आग बबूला हो गया। क्यों रे मूर्ख महात्माओं, किससे पूछ करके तुम हमारे घर के सामने रुके? और गाली पर गाली जब देने लगा तो अंदर से वैश्या निकल करके आई और आकर के बोली, पागल हो गए हैं आप? समझ नहीं आता महात्माओं से कैसे बात करते? ये कोई तरीका है बाबाओं से बात करने का? अच्छा सुनो, जैसे ही उस पत्नी ने डांटा सो तुरंत नॉर्मल हो गया। पत्नी की बहुत मानता था। अच्छा एक बात, पत्नी की माननी भी चाहिए। अच्छा एक और बात कहूं, भलाई भी इसी में ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा देवी आपने कहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है रुक जाने दो। स्वयं से टेढ़ा टेढ़ा देखता हुआ घर में चला गया। रात भर महात्माओं ने भजन किया, परंतु अब चिंतन होने लगा। बोले इसका कल्याण कैसे हो? हमने इसके घर के अन्न को खाया है, हमने इसके घर का भोजन किया है, इसका कल्याण किस मार्ग से कराया जाए? सो एक संत बोले, गुरुजी इससे कहना तू ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जाप किया कर। गुरुजी बोले नहीं करेगा। तो बोले गुरुजी इससे कहना तू महामृत्युंजय मंत्र जप लिया कर। गुरुजी बोले कभी नहीं जपेगा। एक संत बोले तो इससे कहना तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो सुंदरकांड पढ़ लिया कर।
गुरुजी बोले ये तो लंका कांड ही पढ़ेगा, सुंदरकांड नहीं पढ़ने वाला। तो फिर कैसे कल्याण हो, कैसे इसका उद्धार हो? रात भर चिंतन किया और प्रातः काल जब महात्मा जाने लगे सो अजामिल को पास में बुलाया। हाँ बेटा, तो हम जा रहे हैं और देखो हमने तुम्हारे यहां भोजन किया है। शास्त्र कहते हैं संत महात्मा जब घर में भोजन करें तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए सामर्थ्य अनुसार। तो तुम हमको दक्षिणा दोगे? सो पहले तो अजामिल ने ऐसे इधर उधर देखा, पत्नी तो नहीं है, और धीरे से बोला सुनो, मैंने तुम्हारे लोटा कमंडल नहीं छुड़ाए, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। चुपचाप यहां से निकल जाओ, नहीं तो जो तुम्हारे पास में है वो और छीन लूंगा। जानते नहीं हो मुझे कौन हूं मैं। सो इतने में ही वेश्या अंदर से आ गई। क्यों हल्ला दे रहे हो? हाँ हाँ बाबा, तुम तो बताओ क्या दक्षिणा चाहिए? महात्मा बोले बेटी, हमें कोई रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। ये बताओ तुम्हारे घर में कितनी संतान है? बोले महाराज 9 पुत्र तो हैं और मैं अभी भी गर्भवती हूं, 10वां बालक होने को है। तो बोले बेटी, अब तक जो तुम्हारे बच्चों के नाम हैं, अच्छा आजकल नाम भी बड़े उल्टे सीधे होने लग गए हैं ना, समाज ज्यादा मॉडर्न होता जा रहा है। अगर किसी का बढ़िया सा नाम रख भी दो ना तो लोग कहते हैं ये तो पुराना सा नाम है, तो नया कौन सा है? बोले चिंकी, पिंकी, टिंकी, रिंकी, यही नाम अच्छे लगते हैं आजकल। तो देखो, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखो, क्योंकि भगवान के नाम का ये प्रताप है कि भगवान का नाम हम चाहें जैसे लें वो कल्याण ही करता है। आहा, महात्माओं ने कहा बेटी, 10वां पुत्र जो हो उसका नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख देना, बस यही दक्षिणा है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा महात्माओं ने? महात्माओं ने मन में सोचा ये वैसे तो भजन करेगा नहीं, अरे बेटे का नाम नारायण हो जाएगा तो दिन में 10-20 बार बेटे को तो कम से कम बुलाएगा, तो धोखे से ही सही कम से कम भगवान का नाम इसके मुख से निकलेगा तो सही। ऐसा सरल सूत्र दे करके महात्मा तो चले गए। कालांतर में पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उम्र हो गई होगी लगभग 3 वर्ष, छोटा बालक। अच्छा, छोटे बच्चे में प्रीति ज्यादा होती है। अब दिन भर अजामिल गोद में खिलाता फिरे, बोले मेरा नारायण, मेरा पुत्र नारायण, मेरा बेटा नारायण। अब तो उसके मुख से भजन होने लगा। और एक दिन की बात, अंत समय आ गया, शाम का समय हो रहा है, चारपाई पर लेटा है कि यम के दूत आ गए। जीवन भर पाप किया, बोले चलो। अब यम के दूतों को जब भयंकर भयंकर दूतों को देखा तो ऐसा घबराया अजामिल कि और तो कोई दिखा नहीं, सिर्फ दूर अपना वो बेटा ही खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सतम पुत्रम नारायण प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावकुलेन्द्रियः। बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। अब 3 साल का बच्चा क्या समझता है? तो ये तो पुकार रहा था अपने पुत्र को, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इतने में ही चमत्कार हुआ कि वैकुंठ से भगवान के 4 पार्षद वहां आए और प्रकट हो गए और यम के दूतों से बोले सुनो अब जाओ। अरे भैया क्यों जाएं? इसको लेने आए हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है हम जानते हैं, लेकिन अब इसने अंत समय में हमारे मालिक नारायण का नाम ले दिया है, अब ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया है, तुम जाओ। अच्छा, बहुत बहस हुई दोनों में, भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में, और अंत में यमदूत तो कहें हम ले जाएंगे, भगवान के पार्षद बोले हम ले नहीं जाने देंगे। ऐसी ठुकाई पटाई लगाई भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों की कि जो पाश होता है ना प्राणी को बांधने वाला, वो पाश ला करके यमराज के सामने पटक दिया। यमदूतों ने हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। यमराज बोले क्यों, क्या हुआ?
अजी हुआ क्या, तुम तो भेजते हो प्राणी को पकड़ने के लिए पापी को, और हम उसको पकड़ने जाते हैं सो वहां चमकीले चमकीले कपड़े पहन के पता नहीं कौन आ जाते। ऐसी पिटाई लगाई है महाराज, अभी भी कमर दर्द हो रही है। अरे भाई कोई तो बात हुई होगी, कोई तो लीला हुई होगी, हुआ क्या ये बताओ। बोले महाराज हम उसको पकड़ रहे थे, उसने हल्ला मचाया, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। तो तुरंत यमराज ने मुख पर दिया यमदूतों के। बोले चुप, क्यों क्या हुआ? बोले ये नरक है, यहां नारायण नाम नहीं लिया जाता। क्यों? बोले अगर यहां नरक में बैठे हुए किसी भी प्राणी ने नारायण नाम सुन लिया तो सबका ट्रांसफर स्वर्ग हो जाएगा, और जब स्वर्ग ही सब चले जाएंगे तो हम काहे को बैठे हैं यहाँ? हमारे बिजनेस पर तो ताला ही लग जाएगा, ऐसा ना करो। अब यम के दूत बोले माफ करना महाराज, आखिर में ये नारायण नाम की बलाए है क्या? तब यमराज कहते हैं दूतो तुम नहीं जानते, कभी कभी तुम मुझसे पूछते हो ना कि महाराज दुनिया का न्याय तो आप करते हो, दुनिया को दंड देना ये सब तो आपकी व्यवस्था है, और आप भी कई बार नेत्र बंद करके ध्यान करते हो। किसका ध्यान करते हो? तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं किसी और का ध्यान नहीं करता, वही नारायण है जो मेरे भी स्वामी हैं। भैया मैं तो नौकर हूं, सो नौकरी कर रहा हूं। इस नरक की व्यवस्था हमको दी गई है, असली मालिक ना तो इंद्र हैं स्वर्ग के, ना नरक के हम हैं, हम तो अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, मालिक तो कोई और ही है, वही नारायण। मानो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ये दृश्य तो यहां हुआ, लेकिन अजामिल ने अपने मन में सोचा, क्यों जी मैं तो सही अपने बेटे को पुकारा था, ये जो युद्ध था उनके पार्षद और यमदूतों अजामिल, और अजामिल को ऐसा मन में लगा, हे भगवान मैंने तो मैं ही अपने बेटे को पुकारा था, और बेटे को पुकारने से पूछ गया, तो कहीं मैंने वास्तव को पुकारा होता तो मैं तो आज ही वैकुंठ चला गया होता। सो कहते हैं ऐसा ज्ञान अजामिल को हुआ, ऐसा अजामिल को हुआ, तुरंत उसी दिन बच्चों को पत्नी को सबको छोड़ के सीधे हरिद्वार चला गया और गंगा किनारे बैठ गया, और ऐसी लगन लगी कि नारायण के अलावा कुछ और बोलता ही नहीं है। मन में डर लगता है कहीं कुछ और बोला और फिर से वो ये तो एक ही शब्द मुख पर है, क्या? बोले नारायण नारायण। कोई भैया कहां से आए हो? बोले नारायण। भैया कुछ खा? बोले नारायण। और बोलना ही नहीं है, बात ही नहीं है, क्योंकि भरोसा लेके। और कहते हैं जीवन भर जब नारायण 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 अजामिल ने गाया, अंत समय में भगवान के पार्षद आए और उस पापी हुई भगवान के हुआ।